तो भव्यात्माओं, ज्ञानमार्गणा में अब आगे अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इनके लक्षण और भेद आचार्य भगवान हमें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अवग्रह मति ज्ञान के बारे में चर्चा है। चलिए देख लेते हैं। बेसिक तो हम सबको पता है। अवग्रह का अर्थ क्या है? सामान्य अवलोकन, कुछ तो है। फिर स्पर्श के द्वारा, रसना के द्वारा, घ्राण के द्वारा, चक्षु के द्वारा या फिर कर्ण के द्वारा कुछ तो आवाज आ रही है, फुसफुसाहट हो रही है, तो कुछ तो आवाज आ रही है। ये आवाज आ रही है, ये जो सेंस करना है अवग्रह। कुछ तो है, आकाश में कुछ तो दिख रहा है, या दूर कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो क्लियर नहीं है अभी, कुछ तो दिख रहा है। पर वो देखना मात्र जो है वो दर्शन के बाद में अवग्रह। दर्शन में देखना और ज्ञान में उसकी पहली अवस्था कौन सी है? अवग्रह। वैसे ही कुछ तो गंध आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है ये अवग्रह में आएगी। इसके बाद में होगी जानने की इच्छा। क्या है ना? कोई कोई बोलते हैं छोड़ दो। क्या बोलते हैं? क्या करना है? छोड़ दो, अभी क्या करना है? होगा कुछ। अब जब जानने की इच्छा ही नहीं हुई तो आगे वाली प्रक्रिया होगी क्या? नहीं, क्योंकि वो जीव अपना उपयोग दूसरी तरफ लगाएगा। नहीं तो क्या है? प्रवचन में बैठे हैं, सामने से बहुत कुछ अच्छा विषय चल रहा है और बाजू के दो लोग जो है खुसफुसाहट खुसफुसाहट कर रहे हैं, तो इसलिए तीसरे के मन में जिज्ञासा जगी। अवग्रह तो हो गया, क्या बात चल रही है, मैं भी सुनूं क्या चल रहा है। और दूसरा उस साइड में बैठे वाले को क्या कर रहा है? हमको छोड़ दो करके वो अपना उपयोग प्रवचन में लगा रहा है। समझ में आ रही है बात? ये जानने की इच्छा, जानने की इच्छा कहलाती है ईहा। फिर जब आपको जानने की इच्छा हो जाएगी तो वहां पर हम लोग चुप नहीं बैठते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और जानने का प्रयास कैसे करते हैं? तो जो भी चीज हम महसूस कर रहे हैं, देखने द्वारा, सूंघने द्वारा, चखने द्वारा, सुनने द्वारा, उसको क्या हमने पहले इसका अनुभव किया है? उस डेटाबेस के साथ में, उस इंफॉर्मेशन, उस जानकारी के साथ में हम उसको चेक करते हैं। ये सफेद सफेद दिख रहा है, मतलब क्या है? ध्वज है कि बगुला है? ये मीठा तो लग रहा है, आंखें तो बंद है, मीठा तो लग रहा है। ये गुलाब जाम वाला है कि कौन सा है? अगर मान लो चाशनी की तार चेक करनी है तो उसको स्पर्श से आप चेक करोगे, है ना? इसको इतनी होनी चाहिए, उसको उतनी होनी चाहिए। और फिर अपना अनुभव, अनुभव मतलब क्या है? अपने पास जो जानकारी पहले से है उसको लगा करके बोलते हैं नहीं अभी होना चाहिए, या फिर ये हो गई है, उतार दो। ये निर्णय किससे लिया? वो स्पर्श से लिया। पर स्पर्श से लिया मतलब स्पर्श से कौन से चरण में लिया? अवग्रह या हो गई थी, ये अवाय से ले लिया। तीसरी स्टेज में निर्णय ले लिया। और ये तीसरी स्टेज का लिया हुआ निर्णय चौथे स्टेज धारणा में, स्टोरेज में रख दिया, अपने स्मृति में रख दिया। किसके लिए? अगले के लिए। अगर पहले से इसकी जानकारी थी तो पहले की जानकारी हमने और मजबूत कर ली, और उसको नई जानकारी जो हमने प्राप्त की है उसको और भी माइलस्टोन्स के संदर्भों के साथ में स्टोर कर दिया। हम लोग कोई भी जानकारी ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसके साथ में उसका एक संदर्भ भी स्टोर करते हैं, जिसको इंडेक्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन को अपना एक एड्रेस होता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग जानते हो, जो सुनेंगे मेरा ये वीडियो भी बाद में, वो समझेंगे। कोई भी पैकेट जब डिलीवर किया जाता है नेटवर्क के ऊपर, उसके साथ में उसका एक आइडेंटिफिकेशन चला जाता है। जैसे आप अगर किसी को ईमेल भेजते हो तो ईमेल के साथ में आपका एड्रेस चला जाता है, ये किसके पास से आया, आया ना, उस कितने बजे आया, सब्जेक्ट, ये सारी जानकारी उसके साथ चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको इंडेक्स कहते हैं। तो वैसे ही अपने स्मृति में, अपनी धारणा में हम जब ये सारी चीजें रखते हैं तो उसकी अलग अलग जानकारी हम उसके साथ में रखते हैं। और ये जानकारी कितनी अच्छे से रखते हैं, उसके ऊपर ये जानकारी कितनी देर तक हमारे साथ रहेगी और हमारे बाद में और भी हमारे सहायक होगी, ये निर्णय होता है।
अगर हमें लगता है कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और भली भांति बहुत सारे इंडेक्स के साथ में, बहुत सारी सहायक जानकारी के साथ में, अलग अलग तर्कों के साथ में, उदाहरणों के साथ, दृष्टांतों के साथ हम उसको जब स्टोर करते हैं तो ये हमें ज्यादा देर तक हमारे साथ में रहती है। ये हमें ज्यादा बताने की जरूरत क्या है? जो लोगों को लगता है कि अरे 2 दिन पहले पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता, याद इसीलिए नहीं रहा क्योंकि आपने उसको ठीक से धारणा में नहीं रखा था। तो सबसे पहले धारणा में ठीक से रखने की आदत लगनी चाहिए। बहुत सारे लोग, अब तो क्या हो गया ना, मोबाइल आ गया, और मोबाइल आने से हमारी एक बहुत बड़ी एक कला थी हम लोगों के पास, एक ज्ञान था स्मृति का हमारे पास, वो हमारा कम हो गया। कौन सा? चीजों को याद रखने का। किसी का एड्रेस हो, किसी का टेलीफोन नंबर हो, बहुत सारी जानकारी। अब क्या हो गया? अब तो खैर मैं भी कभी कभी वैसे करता हूं, तो मैं कहीं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। नोट्स सामने कोई कुछ बोल रहा है तो हमें अगर याद करना है तो हाँ रुको मैं लिख लेता हूं। अगर जितना आप दूसरे साधनों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे उतना आप अपनी बुद्धि का विकास, उसकी जो एक शार्पनेस है उसको कम करते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमको याद रहती थी, बहुत सारी चीजें, किसी के बर्थ डेट्स याद रहती थी, एनिवर्सरी की डेट याद रखती थी, सब कुछ। अभी क्या है, अब अलार्म लगा दिए टेलीफोन में, रिमाइंडर्स लगा दिए, वो रिमाइंडर आपको बताता है कि आज फला फला का हैप्पी बर्थडे है, फिर हम उसको हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर डिपेंड रहना चालू किया, हम लोग इसके ऊपर अवलंबन रहना चालू हो गए, और इसीलिए उस जानकारी को हमने धारणा में रखना बंद कर दिया। धारणा में रखना बंद कर दिया तो फिर किसी को अगर चूक हो गई, गलती हो गई, तब मोबाइल की बैटरी डाउन थी, उस याद नहीं कर पाया, तो हम लोग किसी को विश करना भी भूलते, फिर सामने वाला बोलता इस बार आपने विश नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह गए, अवलंबन होना चालू किए। इसीलिए अपना जो श्रुत ज्ञान है, आगम का जो ज्ञान है, वो ज्यादा दूसरों साधनों के ऊपर मत डालो। पीडीएफ में है, पीडीएफ में है, जो चीज पीडीएफ में रखनी है, गणित के वैसी जैसी चीजें उसको रखो। बाकी की बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? संलेखना के समय, सामायिक के समय मुझे वो याद आनी चाहिए। मराठी में एक बहुत सुंदर कहावत है, मेरे ख्याल से संत तुकाराम जी की होगी ये, जो दुसऱ्यावरी विसावला त्याचा कार्यभाग बुडाला। थोड़ा थोड़ा हिंदी वाले भी समझेंगे। दूसऱ्यावरी विसावला, विसावला बोलते जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका कार्यभाग, इफिशियंसी कहो या उसका कार्य करो, कार्य करने की क्षमता बोलो, वो डूब गई। जो हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, अवलंबन रहता है, उसकी कार्य शक्ति कम होती है। ये 16th सेंचुरी में लिखा हुआ है। पंकज जी, हाँ चरिश्री। अपन सामायिक करने बैठते अथवा स्वाध्याय करने बैठते अथवा पूजा आदि करते समय जिस कार्य को अपन करें उसमें पूर्ण रूप से अपन लगे रहते हैं, फिर भी अचानक अकस्मात ऐसी कुछ स्मृतियां में आती है, कहाँ का कहाँ विषय कहीं से कहीं पहुंचते हैं, कुछ विचार नए आते हैं, पुराने आते हैं। तो ये अपन उपयोग उधर नहीं लगाते हुए भी अचानक वह स्मृति में आते हैं, इसका कारण क्या है फिर? अरे स्वाध्याय बिना, के समय भी स्वाध्याय के समय भी मन भटकता है, पूजा के समय भी, जाप करते समय भी, सामयिक समय में ये कहना, उन चीजों को अपन ध्यान में लाते नहीं, तब भी अचानक क्यों आते हैं? हाँ ये कहना थोड़ा सा कि उसको हम याद में नहीं लाते हैं, बुद्धिपूर्वक भले हम याद में नहीं लाते हैं, किंतु उस स्मृति को ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई तो निमित्त जरूर होता है। वो निमित्त अव्यक्त होने की वजह से हमें लगता है कि अरे कोई, मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं था फिर भी मुझे याद आ गया। कोई ना कोई तो निमित्त, भले हमारे विचारों में जो विचार चल रहे हैं, 50 विचार चल रहे हैं सामायिक में भी, उस 50 में से एक विचार कोई ऐसा अस्पष्ट होता है, किंतु वो होता है, अव्यक्त होता है, और उसकी वजह से वो स्मृति ट्रिगर हो जाती है। और वो ट्रिगर होने की वजह से उसको, उसका कार्य क्या है, उसको याद में लाना, उसको स्मृति में लाना। तो इस प्रकार से भले हमें लगता हो कि हमने जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक के उस चीज को याद नहीं किया था, किंतु ऐसा नहीं है। स्मृति के बारे में ऐसा हमेशा कहा हुआ है कि स्मृति के बारे में
क्योंकि स्मृति में आना मतलब क्या है? स्मृति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम, और क्षयक्षम होने के उस वो घटना याद आने के लिए धारणा से स्मृति में आने के लिए कोई ना कोई तो निमित्त चाहिए। और वो निमित्त कई बहुत बार अव्यक्त रहता है, तब ऐसा लगता है कि ये एकदम से मुझे याद आ गया, बट उसके लिए कोई ना कोई तो अव्यक्त की उसके लिए जरूरत होती है। हाँ, आने के बाद में हम उसकी कितनी देर उसके साथ में टिके रहते हैं, उस संबंध से फिर और कितने सारे विषय याद आना चालू होते हैं, ये तो हम उसके साथ कितना जाएंगे उसके ऊपर आगे की चीज है। किंतु आपने अपने प्रश्न में जो पूछा है कि बिना जाने या बिना प्रयास किए, हाँ, बुद्धिपूर्वक प्रयास जरूर नहीं किया था, किंतु बहुत सारे विचार हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी चलते रहते हैं, जिसे हम अव्यक्त कह सकते हैं। तो उस अव्यक्तता में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे स्मृति को ट्रिगर कर सकती है। जैसे अपने यहाँ पर मुनियों को अप्रमत्त गुण स्थान में ध्यान आरूढ़ अवस्था में चेतना को चेतना में स्थिर करने को कहा, अथवा अपने उपयोग को अपने में ही लगाना, अन्य किसी भी ज्ञेय पदार्थ, चाहे वह चेतन रूप ज्ञेय पदार्थ हो चाहे अचेतन रूप ज्ञेय पदार्थ हो, उसको उपयोग में नहीं लाना, माने बिल्कुल चेतना चेतना के स्तर पर ही स्थिर रहना, ये जो कि परम ध्यान है। लेकिन यह ध्यान तो सिर्फ अंतर्मूर्ति होता है, बल्कि अंतर्मूर्ति से भी कम कम प्रमाण में अंतर्मूर्ति प्रमाण रहता है, और फिर जो क्या उपयोग इधर उधर निकल जाता है, तब साधक सप्तम गुण स्थान से छठे गुण स्थान में आता है, माने विकल्प दशा में आ ही गया। माने निर्विकल्प अवस्था में विकल्प को लाना, यही तो जो क्या है निर्विकल्प की हानि है। तो लेकिन बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि ध्यानस्थ साधक को भी ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। इसीलिए तो छठे सातवें में हजार बार झूल के आवर्तन करने के बाद जीव, जब उसकी चंचलता कम होकर के सचमुच में जब उतना कंसंट्रेशन होता है, एकाग्र चिंता होती है, तब जाकर के जीव ऊपर ऊपर के, क्योंकि उसके बिना, और ये विकल्प क्यों है? ये विकल्प राग द्वेष की अपेक्षा से तो विकल्प है। अव्यक्तता से जिस चीज के साथ में राग द्वेष है, वो राग द्वेष की अपेक्षा से कोई विकल्प आ जाता है। और क्योंकि वहां पर धर्म ध्यान की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है और शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से वहां का ध्यान है, तो शुद्ध ज्ञान में तो जितने सारे विषय विषयांतर द्रव्य द्रव्यांतर अर्थ अर्थांतर है, इसके साथ साथ में जो अपने अव्यक्त की जो विचार वहां पर है, निमित्त है, उन अव्यक्त विचारों को भी वहां पर महत्व देना चाहिए उसी से। और इसीलिए ये जो उपयोग लगाने वाली आपने जो बात कही, ये उपयोग लगाने की कला, उपयोग लगाने की जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है, तब तक ये ध्यान ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। एक दिन उठ करके मैं श्रेणी आरोहण करूंगा बोले तो नहीं होगा, भले शायद सब में दृष्टि हो, किंतु इस प्रकार से नहीं होगा। जी। चलिए, तो आचार्य भगवान यहाँ पर अभी गाथा क्रमांक 307 हमें बता रहे हैं। मैं 307 नंबर की गाथा क्रमांक आपको दिखा रहा हूं। तो ये अवग्रह, इहा, अवय और धारणा, धारणा के बारे में आगे स्वयं आचार्य भगवान कहेंगे, किंतु अभी मोटा मोटी में हमने चार का परिचय तो कर ही लिया। तो जो अपने पहले से हमको पता है वही चीज यहाँ पर कही गई है। अब यहां से आगे, अब विशेष रूप से गोमट साथ जी में क्या कह रहे हैं उसको जानते हैं। व्यंजन अत अवग्रह भेदाहु हवन्ति पत्तप तत्थे कम सोते वावरीदा पड़मम नहीं चक्षुमण साणम। व्यंजन अत अवग्रह भेदा, प्राप्त अर्थ और अप्राप्त अर्थ के कारण क्रम से व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, अवग्रह शब्द जो है वो दोनों के साथ लगाना है। व्यंजन अवग्रह, अत अवग्रह, इनके भेद से अवग्रह दो प्रकार का हो जाता है। कैसे दो प्रकार? पत्थ अपत्थ, जो प्राप्त हो, हवंति पत्थ जो प्राप्त होता है, और जो अप्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है देखेंगे, अभी पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। प्राप्त अर्थ और अप्राप्त अर्थ के कारण क्रम से व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह के भेद से अवग्रह दो प्रकार का होता है। मतलब जो प्राप्त अर्थ से होता है वो व्यंजनावग्रह है, और जो अप्राप्त अर्थ से होता है वो अर्थावग्रह है। ये बात हमको यहां पर पढ़ आ गई। फिर क्या है? कमसो, क्रम से, कमसोते वावरीदा पड़मम नहीं चक्षु मनसाणम, अर्थात उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा पहला जो कहा गया है पड़मम, क्रम से, अभी जो क्रम में बताया गया तो वो पहला है। पहला कौन सा है? व्यंजन, व्यंजन अवग्रह जो है। उसके बाद में कौन सा होगा? अर्थ अवग्रह होंगे।
तो सबसे पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि क्रम से होंगे। तो क्रम से किस प्रकार से होंगे, जैसा उल्लेख आया है वैसा ही, मतलब यहां पर जैसे बताया उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा से पहले व्यंजनावग्रह उत्पन्न होगा, उसके बाद में अर्थावग्रह उत्पन्न होगा। फिर चक्षु मनसानम, चक्षु और मन से नहीं, ये जो बात कही गई है, चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता, पड़मम नहीं, जो पहला वाला है वो प्रथम वाला अर्थात व्यंजन अवग्रह जो है वो नहीं चक्षु मनसानम, जो आंखों से भी नहीं होगा, चक्षु इंद्रिय से नहीं होगा और मन से भी नहीं होगा। ठीक है, ये शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं सबको। अब इस चीज को चार्ट के द्वारा देख लेते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं, सामान्य अवलोकन अर्थात निर्विकल्प ग्रहण, मतलब जो दर्शन हो गया, आंखों से देखने की क्रिया हो गई। देखने की क्रिया, आपको देखना है कि दर्शन और ज्ञान जीव के पास दोनों चीजें हैं। दर्शन और ज्ञान जीव के पास दोनों चीजें हैं। उसमें सबसे पहले दर्शन होता है। दर्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सी इंफॉर्मेशन है, इंद्रिय अपना काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इंद्रिय अपने विषय को कहां पहुंचा रहे हैं, जीव तक पहुंचा रहे हैं। अब जीव तक वो इंफॉर्मेशन जानकारी पहुंचने के बाद में उसका विश्लेषणात्मक जो भाग है वो ज्ञान में आ जाता है। मतलब दर्शन कहां तक है, जब तक सिग्नल्स पुद्गल इंद्रियों के द्वारा, ये जानकारी पुद्गल इंद्रियों के द्वारा आत्मा तक नहीं पहुंचती। गरम स्पर्श है तो गरम स्पर्श किसका काम हो गया, मति ज्ञान का हो गया। किंतु मति ज्ञान का कैसे हो गया, द्रव्य इंद्रिय के द्वारा हो गया। फिर द्रव्य इंद्रिय से आई हुई जानकारी कहाँ चली जाएगी, भाव इंद्रिय में चली जाएगी। और भाव इंद्रिय मतलब कौन, आत्म प्रदेश। तो उन आत्म प्रदेश में पहुंचने के बाद में, आत्म प्रदेश में कैसे पहुंचेगी, क्योंकि जहां पर द्रव्य इंद्रिय लगी हुई है वहां पर अंदर से अभ्यंतर से आत्म प्रदेश लगे हुए हैं, तो भाव इंद्रिय में पहुंच गई उपकरण आदि के द्वारा। सहकारी द्रव्येंद्रिय और उपकरण, द्रव्य उपकरण, इनकी अपेक्षा से वहां पर वो भाव इंद्रिय में पहुंच गई। अब भाव इंद्रिय में जाने के बाद में वहां पर सबसे पहले 4 स्टेजेस होगी। एक तो सेंसिंग करना, तो सेंसिंग करना ही अवग्रह है, जो 2 प्रकार का है, प्राप्त अर्थ का और अप्राप्त अर्थ का। इसको भी हम लोग अर्थ समझ लेंगे कि प्राप्त और अप्राप्त का अर्थ क्या होता है, देखेंगे। सबसे समझ लो कि वहां पर अवग्रह होता है। फिर जानने की जिज्ञासा होती है, ये कहां पर हो रहा है, सब कुछ भाव मन में हो रहा है, तो जानने की जिज्ञासा होगी। जानने की जिज्ञासा होने के बाद में ये क्या है, इसके साथ में पहले वाली जानकारी के साथ में अवाय होगा, निर्णय होगा और फिर धारणा में चला जाएगा। यहां तक तो मति ज्ञान था। अब जीव जो है, मन वाला जीव जो है, वो मन वाला जीव इतने पर ही रुकता नहीं है। ये जो जानकारी है, इस जानकारी के द्वारा, इस निमित्त के द्वारा उसको, अगर इसके बारे में पहले भी इस विषय की कुछ जानकारी थी तो उसके बारे में उसको स्मृति आ जाती है, वो उसके ऊपर चिंतन करना चालू कर देता है, या फिर नया धारणा में जो रखी हुई जानकारी है उसके ऊपर भी चिंतन चालू कर देता है। तो ये चिंतन करना, यहां से आगे वाली बात जो है, ये सारा श्रुत ज्ञान का भाग हो गया। समझ में आ गई बात। दर्शन, भाव इंद्रिय, मन, द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय से भाव इंद्रिय, भाव इंद्रिय से मति ज्ञान के 4 स्टेज, और मति ज्ञान के 4 स्टेज के बाद में श्रुत ज्ञान का भाग चालू होगा। तो ये तीनों चीजें समझ में आ रही है सबको। मोटा मोटी में इस प्रकार का प्रत्येक इंद्रिय के साथ में ऐसा होता है। अब ये प्रधान कथन हो गया, एक एक इंद्रिय के साथ कैसे होता है अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब बात ये जो आ रही है कि अवग्रह जो हो रहा है, मतलब जो वर्ण की अपेक्षा, आकार की अपेक्षा, स्पर्श की अपेक्षा, गंध रस ध्वनि की अपेक्षा, ये जो रूप ध्यान है, मतलब मुझे शब्द सुनाई दिया, तो ये सुनने रूप जो ज्ञान है वो अवग्रह कहलाता है, कि कुछ तो हुआ, कुछ तो है, इस प्रकार से उसे अवग्रह कहते हैं। अब इसमें से आचार्य भगवान ने कहा कि व्यंजनाग्रह चक्षु और मन, इन दोनों के साथ नहीं होता है, तो बाकी के साथ तो होता ही होता है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि व्यंजनावग्रह स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र, इन 4 इंद्रियों से होता है। और अर्थावग्रह वो तो सभी के होता है, उसके लिए किसी का निषेध ही नहीं किया है। तो 5 इंद्रिय और छठा मन, ये 6 के द्वारा अर्थावग्रह होता है। अब ये व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह क्या है, ये प्राप्त, अप्राप्त, ये शब्द उन्होंने लगाया, तो इसका अर्थ क्या है, इसी के साथ में
प्राप्त शब्द को अव्यक्त और अप्रकट, अव्यक्त, अप्रकट और स्पर्श करके ये पर्यायवाची लगा दिए हैं। चार्ट पे दिख रहा है आप लोगों को? जो प्राप्त व्यंजनावग्रह है, किसी भी विषय की जानकारी को प्राप्त करके, और प्राप्त करके का अर्थ क्या है? स्पर्श करके। अब देखो, आंखों से हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं, तो जिस चीज को देखना है उसको आंख स्पर्श करती है क्या? मैं सामने की बिल्डिंग देख रहा हूं, तो बिल्डिंग को आंखें स्पर्श हो रही है? ये काला टीका जो अंदर है वो जाकर के स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं। अभी आप लोग अपने अपने स्क्रीन को देख करके हमारी छवि देख रहे हो, तो आप अपने मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप की स्क्रीन को अपनी आंखें चिपक गई क्या? नहीं। किंतु अगर इस ग्लास का अगर मुझे ज्ञान होना है, स्पर्श ज्ञान होना है, तो मेरी स्पर्शेंद्रिय इस ग्लास को स्पर्श करना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो मैं इसको कैसे महसूस कैसे करूंगा इसको? अच्छा, इसके अंदर जो पानी है वो ठंडा है कि गर्म है, ये कैसे महसूस किया मैंने? ये ग्लास अगर दूर रखा है तो देख करके बता सकते हैं कि ये पानी ठंडा है कि गर्म? भाप निकल रही है तो भाप अलग है, वो होशियारी नहीं कर रही है यहाँ पर। पानी रखा हुआ है, भाप नहीं निकल रही है, तो गर्म है कि ठंडा है कैसे समझेगा? आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है कि आंखों से जो विषय है वो स्पर्श नहीं करता है। आज सुबह घर में बहुत सुंदर पराठे बने थे, केले के। हमारे यहाँ केले के बनते हैं, ठीक है? तो केले के बने थे। अब केले के पराठे बने थे, तो अभी मेरे मन के सामने मुझे केले का पराठे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या मेरा मन निकल करके उस केले के पराठे को छू रहा है? आप लोग अपनी आंखों के सामने जलेबी लाओ, मस्त बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया तली जा रही है घी में, गर्मा गर्म। तो क्या अभी आपके मन में जो आपको जलेबी तलती हुई दिख रही है, तो आपका मन निकल करके उस जलेबी को जाके चिपक रहा है क्या? तो मन ने कैसे अपना विषय को कैसे ग्रहण किया? छू करके या बिना छू करके? बिना छू करके, है ना? तो आंख और मन ये दो ऐसे है कि नहीं कि बिना छू करके भी जान रहे हैं, छू करके नहीं जानते? तो जो सिर्फ छू करके ही जानते हैं उनकी कैटेगरी अलग करी, और जो बिना छू करके जानते हैं उनकी कैटेगरी अलग करी, ठीक है? या यूं ऐसा कहेंगे, जो छू करके भी जानते हैं और बिना छू करके भी जानते हैं उनकी कैटेगरी अलग करी, और जो सिर्फ और सिर्फ बिना छुए ही जानते हैं ऐसे दो को बाजू में कर दिया। कौन दो है? चक्षु और मन। तो जो बिना छू करके ही जानते हैं वो कौन है? वो कौन है? चक्षु और मन। उसे क्या कहा? उसे अप्राप्त, बिना स्पर्श किए, व्यक्त, प्रकट या अर्थावग्रह कहा। अच्छा, अगर मान लो कोई धुंधली चीज दिख रही है तो आंखों से ग्रहण कर सकते हैं? धुंधली का मतलब आधी अधूरी दिखने वाली नहीं, वहां पर तो पता चल जाएगा कि कुछ तो है। वो क्या है क्या नहीं है वो आगे इहा वगैरह नहीं हो जाएगा, वो तो छोड़ दो आप। क्योंकि जो अप्रकट चीजें होती है, उस अप्रकट चीज के बारे में बहुत बार, क्योंकि उसका सेंसेशन ही जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, आगे की जानने की इच्छा ही नहीं होती है। जब जानने की इच्छा ही नहीं होती है तो निर्णय वाली बात ही नहीं है और स्टोरेज वाली बात भी नहीं है, आगे के तीनों चरण होंगे ही नहीं। तो ऐसे भी बहुत जगह पर होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे अव्यक्त कहते हैं, अप्रकट कहते हैं। जैसे मान लो कोई घड़ा है, घड़े के ऊपर कहीं से पहली बूंद गिर गई, प्रथम बूंद, घड़ा मिट्टी का, उसके ऊपर प्रथम बूंद गिर गई। अब वो बूंद गिरते ही क्या होगा? कच्चा घड़ा है, मट्टी का बना हुआ, क्या होगा? वो अंदर घड़े में चली जाएगी, ऊपर गिरी थी वो चली जाएगी। तो वो चली जाएगी तो
हमारे पकड़ में आएगी क्या? वो बूंद पकड़ में आएगी? नहीं आएगी। किंतु बहुत देर के बाद में जब सरफेस गीला हो जाएगा, तब हमारे पकड़ में आएगा कि ये सरफेस गीला हो गया है। आया ना? तो यही आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, जैसे कच्चे घड़े पर पानी की एक या दो बूंद पड़ना अव्यक्तता है, वो एक वहां के पदार्थ की अव्यक्तता है। कौन सा पदार्थ? पानी है। वो पानी की अव्यक्तता है। तो वो उस अव्यक्तता को कौन जान सकता है? चक्षु नहीं जान सकता, और ना ही मन जान सकता है। अव्यक्त विषय को चक्षु और मन नहीं जान सकता। तो कौन जान सकता है? स्पर्श इंद्रिय जान सकता है, रसना इंद्रिय जान सकता है, घ्राण इंद्रिय जान सकता है, और श्रोत्र इंद्रिय जान सकता है। या तो स्पर्श करके जानते हैं, या तो अप्रकट को भी जानते हैं। अप्रकट और अव्यक्त एक ही समानार्थी समझ लेना। क्लियर हो गई बात? तो जो अधूरी है, अव्यक्त जो चीज है, उसको ना आंख जानता है और ना ही मन जान सकता। ये आपको बात पक्की पता चल गई ठीक से? आधी अधूरी है तो क्या उसके बारे में जानेगा मन? भाई और तो बताओ इसके बारे में कुछ, तभी तो जानेंगे, तभी तो कुछ विश्लेषण करेंगे। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? मतलब मन के द्वारा चिंतन करने के लिए चीज में स्पष्टता चाहिए, उसके बिना चिंतन नहीं होता है। आधी अधूरी चीज का नहीं होता है। बट आधी अधूरी चीज कोई फुसफुसाहट कर रहा है, कानों से पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। ऐसी कोई संदिग्ध छोटा सा कण उड़ करके अगर आपकी जीवा इंद्रिय पर आ जावे, तो कोई ना कोई तो आपको टेस्ट लगती है, कुछ तो है यार, क्या है? कुछ तो है, पता चल गया। छोटा अव्यक्त है तो भी। उसके बाद देखो, बहुत बार हम लोग कहते कि नहीं कहते हैं, भाई मेरे मुंह में कड़वाहट महसूस कर रहा हूं जब बुखार आदि आता है तब। अब वो कड़वाहट महसूस करने के लिए आपने मुख में तो कुछ रखा ही नहीं है, फिर भी आपको कड़वाहट लग रही है। लग रही है कि नहीं लग रही है? तो वो कड़वाहट अव्यक्त है। कड़वाहट अव्यक्त है। अपने पेट के अंदर जो बीमारी चल रही है, उस बीमारी की वजह से वहां पर उसकी अव्यक्तता है। तो उस अव्यक्तता को भी हमारी जीवा इंद्रिय ने पकड़ लिया। ऐसे ही हम लोग बैठे हैं, और कहीं से तो बिल्कुल आधे सेकंड के लिए थोड़ी सी हवा आकर के चली जाती है स्पर्श करके, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, अव्यक्त, तो भी हम लोग महसूस करते हैं उसको। ये क्या है? स्पर्शेंद्रिय ने कर लिया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्पर्श करके, और श्रोत्र इंद्रिय, जैसे फुसफुसाहट के बारे में भी कहा, वो भी गंध के बारे में भी किसी भी प्रकार का, हाँ, जिसको कोरोना हुआ था उसकी चर्चा नहीं चल रही है। कोरोना वाले को टेस्ट और सूंघना बिल्कुल बंद हो गया था, तो रोगियों की नहीं, निरोगियों की बात चल रही है। ठीक है ना? तो चलिए, अच्छा वहां पर बता देना, कोरोना काल में जो हमारी, थोड़ा सा इससे थोड़ा हट करके बट इससे संबंधित है, कोरोना काल में जब हमारी गंध चली गई और टेस्ट चली गई, तो हमारे द्रव्येंद्रिय में प्रॉब्लम थी कि भावेंद्रिय में प्रॉब्लम थी? किसमें थी? और निशा दीदी बताइए। द्रव्य इंद्रिय। पक्का? क्यों कह रहे द्रव्येंद्रिय में? स्वाद नहीं आ रहा था मुंह में, रस 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 का स्वाद नहीं आ रहा था, तो वो इंद्रिय का विषय हुआ। अरे स्वादिष्ट भावों से पकौड़ा रखा तो भी नहीं समझता था। तो द्रव्य इंद्रिय काम करना बंद कर दिए थे, भाव इंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया था? द्रव्य आपने उत्तर बिल्कुल द्रव सही दिया। आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया। मैं तर्क जानना चाहता हूं, इसके लिए एक नुस्खा, एक हिंट याद रखना। जो बाह्य उपचार से ठीक हो जावे, जो बाह्य उपचारों से ठीक हो जाए, बाह्य उपचार किसके लिए कर सकते हो? पुद्गल के लिए या जीव के लिए? पुद्गल के लिए। तो बाह्य जीव उपचारों से जो ठीक हो जाए वो द्रव्य इंद्रिय। और भावों से, विशुद्ध भावों से जो ठीक हो जाए, पूजा अनुष्ठान मंत्र जाप्य, ये दिखने के लिए बाह्य क्रिया है, पर उससे विशुद्धि किसकी बढ़ रही है? पुद्गल की बढ़ रही है या? हमारी, हाँ। मतलब हमारी अंदर से आत्मा खेल रही है। बहुत देर हवन के सामने बैठने से मुंह काला हो सकता है धुएं से, किंतु आत्मा निखर जाती है, क्योंकि वो मंत्रों के साथ में जो विशुद्धि बढ़ी है, उससे आत्मा निखर जाती है। तो पुद्गल का पुद्गल के ऊपर परिणाम हो रहा है। तो बाह्य निमित्त से, बाह्य उपचार से जो चीज, औषधि आदि से जो ठीक होती है, वो क्या ठीक होता है? शरीर ठीक होता है।
द्रव्य इंद्रिय ठीक होती है, भाव इंद्रिय के लिए नामस्मरण और भगवान की जो साधना है वही विशुद्धि दिला सकती है, वही दे सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं जो अव्यक्त है, जो अप्रकट है, और जो स्पर्श करके प्राप्त विषय है, स्पर्श करके पाया जाता है, वो स्पर्श करके पाए जाने के लिए स्पर्श, रसना, घ्राण और श्रोत्र, ये 4 इंद्रियां इस प्रकार से कर सकती है। और बिना स्पर्श किए 6 इंद्रियां काम कर सकती है। बिना स्पर्श किए जो व्यक्त है, जो प्रकट है, और बिना स्पर्श किए 6 की 6 काम कर सकती है। व्यक्त है तो गाना बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? नाम तिहारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। ये भजन है, कौन गा रहा है, मेल है कि फीमेल है, सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, व्यक्तता है कि नहीं है, वो भी हम लोग कान से सुन पा रहे हैं, और खुशफुसाहट भी सुनते कि नहीं सुनते हैं। तो कान की तो आपको श्रोत्र इंद्रिय दोनों में दिखेगा। श्रोत्र इंद्रिय में व्यंजनावग्रह भी होता है और अर्थावग्रह भी होता है। अभी तक क्या है उसके आगे का विश्लेषण, कुछ चर्चा ही नहीं है यहां। अवाय धारणा की चर्चा नहीं, सिर्फ अवग्रह की चर्चा चल रही है। क्लियर हो रहा है? श्रोत्र इंद्रिय ठीक है। अब घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय की अपेक्षा अगर दूर से गंध आ रही है तो भी हम लोग सूंघ करके बताते कि नहीं बताते हैं? बताते हैं। और आम पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है, परचेस करते हो क्या करते हो? हापुस है कि कौन सा है, ले करके बिल्कुल 4 बार करके, है ना, प्राणायाम की जैसा इतना सूंघ सूंघ करके देखते हैं। तो स्पर्श करके भी हो गया कि नहीं हो गया? और वैसे भी गंध परमाणु जो है वो आपके घ्राण इंद्रिय को टकराते हैं अंदर, तो स्पर्श करके भी हो गया। ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा है रसना इंद्रिय। आचार्य भगवान कह रहे कि रसना इंद्रिय बिना छुए और छूकर दोनों प्रकार से विषय को ग्रहण करती है। स्पर्श करके करती है तो बात समझ में आ गई, किंतु बिना स्पर्श किए भी कैसे आती होगी, कैसे ग्रहण करते होंगे बिना स्पर्श किए? रसना, रसना बिना, कितने बढ़िया देखो, बिना पकोड़ा खाए पकोड़ा खाने की तृप्ति, बिना जलेबी खाए जलेबी खाने की तृप्ति, और आचार्य भगवान होती है। रसना अर्थावग्रह में रखा है और व्यंजनाग्रह दोनों में रखा है, तो छू करके भी अपना विषय पहचानती है और बिना छुए भी पहचानती है। कैसे पहचानते होगे बोलो? हाँ मीनाक्षी दीदी। पहले खाया हुआ हो ना तो उसको याद आते हैं। वो दीदी मन वाला काम हो गया ना, वो तो स्मृति वाला काम तो मन का हो गया। हम जीवा इंद्रिय, रसना इंद्रिय की बात कर रहे हैं। चखने का स्वाद आना चाहिए। ओ चक्रवर्ती को होता है, अकेले चक्रवर्ती को? रिद्धिदारी मुदिराज को भी तो होगा, रुद्धिदारी को है ना? यहाँ बैठे, अरे योजनों में बताया है, आपको याद है कि नहीं? इंद्रिय मार्गना के भूल गए? इंद्रिय मार्गना का चार्ट पंचेंद्रिय की अपेक्षा 9 योजन, 12 योजन, 47,263 योजन आ रही कि नहीं? अंतिम वाला चार्ट हमें तो दिख रहा सामने। वो पंचेंद्रिय, हम पंचेंद्रिय है कि नहीं है? मुनि महाराज भी पंचेंद्रिय है कि नहीं है? तो बैठे बैठे बिना स्पर्श किए भी वो चख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज यहां बता रहे हैं। ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय बिना छुए और छू करके दोनों तरीके से जानता है। और अब बात बच गई सिर्फ और सिर्फ चक्षु और मन की। तो चक्षु और मन ये दोनों है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्त विषय को ही जानते हैं, प्रकट विषय को ही जानते हैं, आधे अधूरे को नहीं जानते हैं, और स्पर्श किए बिना ही जानते हैं। इसीलिए उनको अर्थावग्रह में रखा है। ठीक है, और इसी को हम आप चार्ट में देख लेते हैं। ये चार्ट देखिएगा, ये चार्ट है। सबसे पहले क्या लिखा है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र इंद्रिय। इनमें क्या होता है देखो। अब जिन जिन इंद्रियों में व्यंजनावग्रह भी होता है और अर्थावग्रह भी होता है, वहां पर कैसे लगाया देखो। पहले स्पर्शन इंद्रिय में देखो, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और श्रोत्र, ये 4 के साथ में एक जैसी बात होती है। क्या होता है? सबसे पहले अचक्षु दर्शन के द्वारा जानते हैं।
ठंडी गर्मी आंखों से देखते हैं क्या, छू करके जानते हैं, छू करके, है ना। मतलब अचक्षु दर्शन है कि नहीं, वो अचक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन के बाद में वहां पर व्यंजनावग्रह होता है, और व्यंजनावग्रह के बाद में अर्थावग्रह होता है। उसके बाद इहा, अवाय और धारणा होते हैं। ये हो गई 4 इंद्रिय की बात। और चक्षु और मन में कैसे होता है, देखो चक्षु में कैसे होगा, चक्षु तो सीधे सीधे चक्षु इंद्रिय से दर्शन होगा। उसके बाद में सिर्फ अर्थावग्रह होगा, व्यंजन अवग्रह नहीं होगा। और अर्थावग्रह के बाद इहा, अवाय, धारणा होगी। और मन में क्या होगा, मन में चक्षु दर्शन की जगह पर अचक्षु दर्शन होगा, क्योंकि मन के लिए अचक्षु दर्शन की अपेक्षा से बता रहे हैं, अचक्षु दर्शन की अपेक्षा से अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसकी अपेक्षा से मति ज्ञान के कितने भेद हो गए। पहले तो हमने छहों के छहों इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन, प्रत्येक के यह अवग्रह, यह अवाय, धारणा 4-4 पकड़ करके कल 24 भेद किए थे। आज देखो कितने हो जाएंगे। आज 4 इंद्रियों में व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, मतलब अवग्रह में 1 की बढ़ोतरी होगी। आया ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। गणित कक्षा 2 का नहीं आया समझ में, 4 कैसे बढ़ गए, नहीं आया। चलो, किसके समझ में नहीं आया, हाथ ऊपर करो। निशा दीदी बोलिए। अब मुझे बताओ, हमारे पास 24 भेद तो थे, वो समझ आ गया। वो 24 भेद में सब में एक अवग्रह था। हाँ, अब ऐसे सिर्फ आपको इंद्रिय ढूंढने हैं जिनमें 2-2 अवग्रह है। चक्षु और मन में एक ही अवग्रह होता है, और हमने पहले से एक ही अवग्रह लिया है कैटेगराइजेशन में, काउंटिंग में। किंतु स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र, इन 4 इंद्रियों में एक अवग्रह की जगह पर 2-2 अवग्रह आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे चार्ट में। तो वहां पर एक अवग्रह यह अवाय धारणा की जगह पर 2 अवग्रह यह अवाय धारणा पकड़ना पड़ेगा। मतलब एक अवग्रह की बढ़ोतरी हो गई, किसमें, स्पर्शन में, 1 की बढ़ोतरी रसना में, 1 की बढ़ोतरी घ्राण में, 1 की बढ़ोतरी श्रोत्र में। तो 4 बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो पहले की 24 भेद और ये एडिशनल 4, 28 भेद हो गए। पूर्णिमा दीदी क्लियर है। ऐसे हाथ रखोगे तो याद नहीं आएगा, कान तक पहुंचने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। एडिशनल 4 अगर आपको चाहिए तो आप इसमें भी, जो हमारा पहले वाला चार्ट था उसमें अगर करोगे तो आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। ये वाला चार्ट सबको दिख रहा है जिससे हमने 24 भेद किए थे। अब स्पर्शन वाला जो है, स्पर्शन संबंधी अवग्रह जो लिखा है, वहां पर लिखो स्पर्शन संबंधी व्यंजनावग्रह, स्पर्शन संबंधी अर्थावग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो स्पर्शन संबंधी कितने भेद हुए हैं, 5। रसना इंद्रिय संबंधी वैसे ही 5, घ्राण इंद्रिय संबंधी 5, कितने हो गए, 5 त्रिक 15 हो गए। चक्षु इंद्रिय संबंधी 4 ही होंगे क्योंकि उसको एक ही अवग्रह है, तो 15 और 4 19 हो गए। श्रोत्र इंद्रिय संबंधी वहां भी 5 हो गए क्योंकि उसको 2 अवग्रह है, तो 19 और 5 24 हो गए। और अनिंद्रिय मन को एक ही अवग्रह है तो उसके 4 भेद, तो 24 और 4 28 भेद। क्लियर है। जिनको पहले वाले तरीके से समझ में नहीं आया हो, दूसरे वाले तरीके से समझ में आया हो, वो दूसरा वाला तरीका समझ लेना। किंतु ऐसा चार्ट अपने कॉपी में बनाना, नहीं तो 28 भेद कैसे होते हैं समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। 336 का भेद पढ़ने के लिए हम लोग बैठे, 28 तो हमको आने ही आने हैं। चलिए, आप लोग हाँ नहीं बोलते हो तब तक आगे कैसे बढ़े, अनुवृत्ति को दोष लग जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं मुझे दोष लग जाए, नहीं तो एक बार बोलो हाँ। हाँ क्या समझ में आया उसको हाँ बोला, या नहीं समझ में नहीं आया उसको हाँ बोला। कोई बात नहीं, हमने तो यही समझ लिया कि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, समझने वाली बात कुछ नहीं है इसमें ज्यादा।
अवग्रह है, दो दो वाले हैं। कोई इंद्रिया छू करके जानती है, कोई इंद्रिया बिना छू करके जानती है, और कोई इंद्रिया छू और बिना छुए भी जानती है। इस प्रकार से समझ, दो ही कैटेगरी है। एक बिना छुए जानती है, दूसरी छुए और बिना छुए दोनों तरीके से जानती है। अब चलते आगे। इहा, अवाय और धारणा, इस मति ज्ञान का लक्षण आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं। चलिए, ये आगे इस तरीके से भी आपको 24 भेद बताए गए हैं। ये आपको दिख रहा है, यहां पर फिर से बताया गया है। ये 24 भेद, ये 24 भेद का चार्ट है। अवग्रह के 6, यहाँ के 6, अवाय के 6, धारणा के 6, और 28 के लिए भी अलग से। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ये वाला चार्ट भी बना के रखा है, तो ये वाला चार्ट भी है। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये भी बनाया हुआ है। तो जो 28 जिसके समझ में नहीं आए वो यहाँ देख लेना। स्पर्श द्वारा अवग्रह, रसना द्वारा अवग्रह, घ्राण द्वारा अवग्रह, चक्षु द्वारा, श्रोत्र द्वारा, मन द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये 24 भेद, 24 के बाद में 28 भेद। तो स्पर्श व्यंजनावग्रह, स्पर्श अर्थावग्रह, रसना व्यंजनावग्रह, रसना अर्थावग्रह, घ्राण व्यंजनावग्रह, घ्राण अर्थावग्रह, श्रोत्र व्यंजनावग्रह, श्रोत्र अर्थावग्रह, और चक्षु का अकेला अर्थावग्रह, मन का अकेला अर्थावग्रह। तो अवग्रह के कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। अवग्रह के कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए, दिख रहे? चलिए, इहा के 6, अवाय के 6, धारणा के 6, तो और आगे के 18, और ये 10, 28 हो गए। और भी विस्तार करना है क्या? और विस्तार करना है इसका 28 का? कैसे समझ में आया? ये भी नहीं नहीं बोल रहा है। चलो एक एक को पूछ लेते हैं। सुभद्रा दीदी समझ में आ गया? सुभद्रा दीदी समझ में आ गया? हाँ या ना, इतना ही बोलना है, उत्तर नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। हाँ या ना, इतना ही बोलना है। किनके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। अभी तक 28 भेद जिसके समझ में नहीं आए, चलिए, एक त्रिशला शाह दीदी है, सुभद्रा दीदी है, और कौन किसके समझ में नहीं आया? चलिए, त्रिशला शाह दीदी आपको पहले पूछ लेते हैं, क्या नहीं समझ में आया दीदी, बोलो। त्रिशला दीदी आपको अनम्यूट तो करना पड़ेगा। हाँ बोलो, हाँ, समझ में क्या नहीं आया? ते समजलंच नाही सर डॉक्टर हे काय नाही समजलं ते तर सांगा मला। 28 भेद कसे झाले हे नाही कळलं का? हा हे कळलं तो वही तो पूछ रहा हूं मैं, और क्या नहीं समझ में आया फिर आपको? ते ह्या आवाजचं काय सांगितलं तुम्ही? अभी तक तो मैंने यहाँ आवाज धारणा के बारे में बोला ही नहीं है। अरे मग मी तेच समजायला लागले नहीं भैयाजी। यहाँ आवाज धारणा के बारे में पहले हमने पिछली गाथा में देखा था कि प्रत्येक इंद्रिय की यहाँ आवाज धारणा होती है। कुछ तो छू करके चला गया, तो आपके मन में जिज्ञासा होती कि नहीं, क्या छुआ? हाँ होती है। अच्छा, क्या छुआ? कीड़ा था क्या, और क्या था? क्या पत्थर था? क्या छू करके चला गया? ते और अजून फिर स्पष्ट आपको झालं नाही। आजू बाजू में देखोगे तो आपको दिख रहा है, फिर आप तुलना करके देखोगे कि हाँ ये कीड़ा ही था, और धारणा में रख दिया। तो इसके हर एक की हो गई कि स्पर्श संबंधी यहाँ आवाज धारणा, वैसे ही हर एक इंद्रिय की है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ सबको लोगों को मैं अवग्रह की अपेक्षा से देख रहा हूं, और पहले के भेद तो 18 भेद तो पहले से है ही है, उनमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए, सुभद्रा दीदी, क्या समझ में नहीं आया? भैयाजी फॉलो अरे वापस आपने म्यूट कर दिया, अनम्यूट करो। हाँ, और समझ में क्या नहीं आया बोलो। हाँ वंदना भैयाजी। वंदना बोलिए।
ये मेरे को भेद पता ही नहीं है, कल मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, तो मतलब रोग यहाँ पर है, कोई बात नहीं, हमारे पास इलाज है। कल वाली वीडियो पढ़ लेना, सुन लेना, फिर हमको पूछ लेना, ठीक है? चलिए, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी हो, कल के क्लास अटेंड नहीं की हो, वो प्रश्न ना पूछे, वीडियो देख करके पूछ लेना, हम बिल्कुल उत्तर दे देंगे, ठीक है? और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? चलो, स्वाति का दीदी आ गया समझ में? अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह समझ में आ गया? स्पर्श करके बिना स्पर्श करके वो भी आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा ले लेते हैं। इहा और अवाय और धारणा की। सबको गाथा दिख रही है? दो गाथाएं हैं। विषयाणम विषईणम संयोगानंतरम हवे नियम अवगहनाणम गहिदे विशेष कंखा हवे इहा इहन करणेन जदा सुन्निनवो दिशो सवा अवाओ दु कालांतरे विनिन्नीद वत्तु स्मरणस्य कारणम तुर्यम। क्या कह रहे आचार्य भगवान? विषयानम विषयीनम, विषय और विषयी संयोगानंतरम, इनके संयोग के बाद, इनके संयोग के अनंतर नियम से क्या होता है? अवगहनानम, अवग्रह ज्ञान होता है। मतलब जिस पदार्थ के बारे में जानना है और जो जानने वाला है, इन दो का संबंध होते ही अवग्रह नियम से होता है। वो आपके हाथ में है ही नहीं है। एक बार जानने वाले का जानने वाली वस्तु के साथ में पाला पड़ गया तो अवग्रह होगा ही होगा। ये बात समझ में आ गई? नियम से कह रहे। अगर हवा या कोई पदार्थ ने आपको छू लिया तो स्पर्शेंद्रिय संबंधी अवग्रह होगा ही होगा। किसी ने आपके मुख में कोई चीज डाल दी तो उसके रस का स्वाद आपको आएगा ही आएगा, रसना इंद्रिय संबंधी अवग्रह होगा ही होगा। अगर किसी चीज की गंध आपके घ्राणेन्द्रिय से टकराई तो आपको घ्राणेन्द्रिय संबंधी अवग्रह होगा ही होगा। किसी वस्तु को आपने खुली आंखों से देखा, मैं आज के शब्द लगाता हूं खुली आंखों से, क्योंकि आप बोलोगे मैं भैया हमारी आंखों से देखा मतलब आंखें बंद रहती है रात्रि में सोते वक्त, तो क्या करेंगे? तब तो कुछ नहीं दिखता है। हाँ, तो खुली आंखों से जब देखा तो खुली आंखों से देखने के बाद में चक्षु इंद्रिय संबंधी अवग्रह होगा ही होगा। और ऐसे ही श्रोत्र का भी लगा देना, नियमा कह रहे हैं अवग्रह होगा ही होगा। आगे क्या है? ग्रहण किए गए पदार्थ की विशेष जिज्ञासा, विशेष कंखा। विशेष कंखा मतलब क्या है? विशेष जिज्ञासा। ये क्या है? ये जानने की जिज्ञासा, इसी को इहा ज्ञान कह दिया। वापस इहन करणेन जदा, इहा ज्ञान के द्वारा सुनिन्यो, सुनिर्णय, पक्का निर्णय, भले प्रकार से निर्णय हो जाता है। तो निर्णय की प्रक्रिया किसमें चलती है? निर्णय की प्रक्रिया किसमें चलती है? यहां में अवाय शोभा अजमेर दीदी कहां होती है? आप लोग कभी कभी बीच बीच में भूल जाते हो क्योंकि आप लोग गोबरसा जीवकांड पढ़ने के लिए बैठे हो। भूल जाते हो क्या? नहीं ना? हाँ, वो याद करते रहना, क्योंकि उत्तर आपके ऐसे नहीं आते हैं। निर्णय की प्रक्रिया किस कहां होगी? आचार्य भगवान कह रहे हैं इहा ज्ञान के द्वारा जब भले प्रकार का निर्णय हो जावे, वो निर्णय वाली बात आगे बता रही, आधा ही चरण हो गया। पदार्थ किसी विषय में वो सुनिश्चय अवाय ज्ञान है, यहां में जानने की इच्छा, और तुलना करके जो निर्णय है वो कहां पर होगा? वो निर्णय अवाय में होगा। फिर कालांतरे विनिन्निद, निर्णय किए हुए जो वस्तु का कालांतर में जो स्मरण आना है,
वो किसका कारण है? वस्तु स्मरणस्य कारणम तुर्यम। वस्तु के स्मरण आने का कारण कौन है? तुर्य चौथा है। कौन चौथा है? धारणा। धारणा नाम का ज्ञान है। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से नई चीज कुछ भी यहां पर नहीं, बस गाथा की अपेक्षा से हमने देख ली। गाथा में क्या बताया गया? जब विषय और विषयी इनका संयोग हो जाता है तब नियम से अवग्रह होता है। जानने की इच्छा का नाम इहाद ज्ञान है, और भले प्रकार जानने की इच्छा के बाद में जब निर्णय किया जाता है वो अवायत ज्ञान है। और ये अवायत ज्ञान कालांतर में स्मृति में आने के लिए कारण कौन है? और चौथा धारणा ज्ञान है। ठीक है, चार चीजें सबके समझ में आ गई, क्लियर हो गई? चलिए अब इसके बारे में आचार्य भगवान और क्या कहते हैं देखते हैं। आचार्य कहते हैं एक उदाहरण देकर के, दूर से दिखने वाली वस्तु क्या है? पक्षी है या विमान? दूर से दिखने वाली वस्तु क्या है? पक्षी है क्या विमान? ऐसी जानने की इच्छा होना कौन सा ज्ञान है? जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करना। सरिता पाटिल दीदी। अवग्रह। अवग्रह है। आप अगर पीडीएफ पे देख करके बताओगे तो मैं आपको 2 मिनट में फंसा दूंगा, जैसे मैं अभी फंसा रहा हूं। मैं वहां पर जानने की इच्छा पूछ रहा हूं मैं, वो अवग्रह नहीं है। जानने की इच्छा क्या है? है ना? जानने की इच्छा इहा है। ठीक है, चलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये निर्णय नहीं, किंतु यह संशय ज्ञान भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, ऐसा जब हम अवग्रह में कह रहे हैं कुछ तो है, तो ये कुछ तो है मतलब वहां तो निर्णय नहीं, तो क्या संशय है क्या? आचार्य कहते हैं ये संशय ज्ञान नहीं है, बस पक्षी को विमान मानने वाला विपर्य ज्ञान भी नहीं है, और कुछ तो होगा ऐसा उपेक्षा अनध्यवसाय भी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये सामान्य अवलोकन है, विषय और विषयी का पाला पड़ा हुआ है, एक दोनों का सिर्फ वहां पर संबंध हुआ है। अभी तक मन में ये जो कुछ तो दिख रहा है, ये कुछ तो दिख रहा है, ना ये संशय ज्ञान है, ना ये विपरीत ज्ञान है, ना ये अनध्यवसाय या उपेक्षा ज्ञान है। ये तीनों भी चीज नहीं है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। विशेष जानने की आकांक्षा होने पर वस्तु के सम्यक अंश की ओर ढलता हुआ ज्ञान यह ज्ञान है, ऐसा भी आचार्य कहते हैं। जानने की आकांक्षा जब होती है तो जानने की आकांक्षा के साथ में थोड़ा थोड़ा निर्णय, सही निर्णय करने की ओर जो अपना मन ढलता है, उसकी अपेक्षा से जहां पर मन में इच्छा होती है वो यह ज्ञान है। और यह ज्ञान के बाद विशेष चिन्हों के द्वारा फिर अलग अलग हम उसके साथ में चिन्ह लगाएंगे, संकेत लगाएंगे। अगर ये पंख फड़फड़ा रहा है तो ये पक्षी है, अगर ध्वज के जैसे फड़फड़ा रहा है तो ध्वज है। इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं बतित ज्ञानावरण कर्म का जैसे जैसे क्षयक्षम आत्मा में होता है वैसी वैसी धारणा शक्ति वृद्धिंगत होती है। वाक्य को अंडरलाइन करना, आपके प्रश्नों का उत्तर आचार्य भगवान स्वयं दे रहे हैं। मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता। ऊपर गाथा में क्या कहा? कालांतरे विनिन्निद, जिसका भली भांति निर्णय किया गया है उसका कालांतर में स्मरण आने का कारण तुरीय अर्थात चौथा ज्ञान है। तो कालांतर में स्मरण आने के लिए कौन जिम्मेदार है? धारणा। कौन जिम्मेदार है? धारणा। और यहां पर क्या कह रहे हैं? मति ज्ञानावरण कर्म का जैसे जैसे क्षयक्षम होता है वैसे वैसे धारणा शक्ति वृद्धिंगत होती है। उम्र का कारण मत देना। पूज्य बड़ी माता जी को 90 की उम्र में भी कौन से ग्रंथ में कौन से पेज पर क्या गाथा है मुखोद्गत है, वो स्मरण आ रहा है। मतलब 90 की उम्र में भी स्मरण आता है कि नहीं आता है? साधना साक्षात उदाहरण है।
फिर 45 वाले और 55 वाले और 60 वाले क्यों अपने उम्र की अपनी उम्र की अपनी उम्र की नाम से, है ना? नहीं करना चाहिए कि नहीं? अब तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती साक्षात कह रहे हैं, अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ये मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कब होगा? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कब होगा? अब ये क्षयक्षम वाली बात आ गई, कर्म के क्षयक्षम वाली बात आ गई, मतलब आत्मा में विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। आत्मा में विशुद्धि कैसे बढ़ाएंगे? मुझे सचमुच ये सीखना है, मुझे सचमुच इसको मुखदगत करना है। इसके लिए मैं समय दूंगी, अपने अपने हिसाब से बार 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 जरूर सुनूंगी। कैसे सुनूंगी? यहां पर सुन रहे हैं और वहां पर किसका मोबाइल आ गया, उठ करके जा रहे हैं। रसोई में से किसी ने आवाज दे दी, उसको 4 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जैसे यहां पर बैठे बैठे प्रतिष्ठापन क्रिया करते हो वैसे नहीं चलेगा। यहां पर प्रतिष्ठापन क्रिया कर रहे हो और यहां पर बात करके चेहरा करके किसी से बात कर रहे हो, मुझे यहां दिखता है, आपने वीडियो खोल के रखते तो मुझे दिखता है यहां पर, फिर मुझसे सहन नहीं होता तो मैं यहां से वीडियो बंद कर देता हूं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई कोई कर रहे हैं। अगर ऐसी प्रतिष्ठापन क्रिया करोगे तो प्रतिष्ठापन क्रिया याद होगी क्या कभी? क्योंकि उसके बारे में सीरियसनेस नहीं है, भक्ति नहीं है। सबसे पहले ज्ञान के बारे में भक्ति आनी चाहिए। और ये तीर्थंकर भगवान की वाणी है। विचार करो आंखें बंद करके, गौतम जब भी, इसीलिए तो बड़ी माता जी हमेशा कहती है कि चैत्य भक्ति जब बोलते हैं, जयति भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता, चैत्य भक्ति मालूम है कि नहीं मालूम है? जो हर रोज पूजा होती है ना, नित्य महापूजा, उसके अंत में जब पूजा खत्म होती है तो पंचगुरु भक्ति, चैत्य भक्ति आदि बोली जाती है। उसमें ये चैत्य भक्ति आती है। चैत्य मतलब जिनेंद्र भगवान का जिनबिंब। जब साक्षात गौतम स्वामी भगवान महावीर भगवान के समोसर में जब प्रवेश किए थे तो भगवान की वीतरागता को देख करके उनके मुख से ये वाणी प्रकट हुई है, जयति भगवान जयति भगवान जयति भगवान 3 बार बोला है उन्होंने। हे मां भोज प्रचार विजृंभिता, आगे वही चैत्य भक्ति बन गई। कांटे आते ये जब बोलता हूं तो बड़ी माता जी याद आती है। ये है, ये भक्ति अगर होगी ना तो उसके बारे में तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उस भक्ति के द्वारा ही गौतम स्वामी का कुत ज्ञान और मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन में बदल गया। सम्यक दर्शन बिना भक्ति के हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, तीनों कालों में नहीं हो सकता। आप कितने भी लब्धि ये वो करण, कितनी भी चर्चा करो करनारी की, वो सब बात की टेक्निकल प्रक्रिया है, वो सब टेक्निकल प्रक्रिया है। आपके भावों की विशुद्धि बढ़ने के लिए भक्ति ही होनी चाहिए। आप स्वयं देखते हो किन्हीं किन्हीं गुरुओं के बारे में जो हमको भक्ति होती है, या किसी किसी विशेष जिन प्रतिभा के बारे में भक्ति होती है, वहां पर जाकर के जैसे ही बहुत दिन के बाद में जाकर के दर्शन कर रहे हैं उस प्रतिभा के, आंख में आंसू आ जाते हैं। आते कि नहीं आते हैं? पर वो आंसू सब जगह नहीं आते। अपने मंदिर जी में हर रोज जाकर के जिस वेदी में भगवान के दर्शन करते हैं वहां पर आंसू नहीं आते हैं, पर कचदेर वाले बाबा के सामने आते हैं, बड़े बाबा के सामने आते हैं। समय चिकर के शामलिया भगवान के चरण पर जाओगे तो आते ही आते हैं। ये क्यों? क्यों? वह भक्ति, अंदर की भक्ति उभर करके आती है। और ये भक्ति जब तक नहीं आती तब तक हमारे भाव विशुद्ध नहीं होते हैं। उस विशुद्धि से ले लो। 4 दिन हो गए मुझे वो शुद्ध ज्ञान का जो यंत्र है वो ठीक से बैठ नहीं रहा था। 81 खंड वाला है, आएगा आपके सामने, और आपको पढ़ा रहा है तो मुझे पहले जानता था उसके बारे में, किंतु विस्तार से कभी बैठ करके उसका स्वाध्याय नहीं किया था। और उसके लिए 10-12 गाथा है, उसमें से 9 गाथा अब पूर्ण कर चुका हूं मैं। अब उस यंत्र को देखना, 81 वाले उर्वंक 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 चतुरंक, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक पंचक, ऐसे ये मैंने आपको सिर्फ 6 बताए, 2 कोठे बताए, ऐसे 81 कोठे हैं।
और ये इस 81 कोठों के बारे में अर्थ लगाना है, और इसके ऊपर से शत स्थान की वृद्धि कैसे होती है, अनंत भाग संख्या कैसे, अनंत भाग वृद्धि कैसी होती है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर उसको रिपीट करना, कितनी बार करना उसको। ये जो प्रकरण है वो बैठ नहीं रहा था दिमाग में। इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे आप एक एक स्वाध्याय के चेहरे सामने से दिख रहे थे, ये मुझे ये प्रश्न पूछेगा, ये मुझे ये प्रश्न पूछेगा, ये मुझे ये प्रश्न पूछेगा, पक्का मालूम है मेरे को। तो उसके लिए तैयारी करो कि नहीं करो। पर भक्ति हो गई जब देखा कि इतना बड़ा यंत्र आचार्यों ने बनाया है, और ये कैसे आया होगा उनके पास। हमारे पास तो यंत्र जो है हमने चलो यहां पर एक्सेल शीट पे बना लिया, मेरे पास कंप्यूटर है, एक्सेल शीट में एक दो ब्लॉक बनाने के बाद में मैंने कॉपी पेस्ट के बाद में बना लिया उसको। आचार्यों के पास क्या था, भुजपत्र, ताड़पत्र, और उसके पहले जो 683 वर्ष मुखोद्गत एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सिर्फ कंठस्थ कंठ के द्वारा जो वाणी आई है, वो कैसी आई होगी, वो तो गाथा के द्वारा आ गई। जैसे यहां पर लिखा है, कालांतरे विनिन्दित वत्तु समरणस्य कारणम तुर्यम। ये इतना बैठ गया है दिमाग में कि अगर स्मरण होना है तो हमें धारणा ज्ञान अच्छा करना ही होगा। और ये भक्ति जब आ जाती तो अपने आप हो जाता है, तो करो। और अगर विशुद्धि के लिए साधन चाहिए, बहुत बार विशुद्धि के लिए साधन लगता है। जैसे अपने भावों की विशुद्धि बढ़ने के लिए भगवान की जन प्रतिभा कारगर साबित हुई कि नहीं हुई। अभी अभी जो हमने उदाहरण लिया था, किसी किसी गुरु के दर्शन, है ना, क्यों शैला दीदी, बड़ी माता जी के दर्शन करते हो क्या होता है, आचार्य जी के दर्शन करने के लिए जो जाते हैं उनके लिए कैसा होता था। 28 साधुओं का संगम जब विशुद्ध सागर महाराज का देखा तो कैसा हुआ। 5-7 वर्ष के बाद में आचार्य भगवान वर्धमान सागर महाराज के दर्शन हुए तो कैसा हुआ, और अब अनेकांत सागर महाराज के इतने वर्षों बाद दर्शन हो गए तो कैसा हुआ। आप समझ लो, गुरु का दर्शन, गुरु का सानिध्य भी आचार्य, मतलब ये साधन है, ये साधन है। अगर हम लोग अपने बस प्लेन मन के साथ में चले जाएंगे, भक्ति नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं। जैसे बाकी 4 लोग आते हैं वैसे हम भी जाएंगे, प्रोग्राम में बैठेंगे, वहां से निकल के आएंगे। विशुद्धि का फायदा कहाँ हुआ। आ रही है बात समझ में। तो ये साधन है, और साधन अगर चाहिए तो जाप्य का साधन ले सकते हैं। जिनवानी माँ के द्वादशांग में जिनवानी माँ का बहुत सुंदर जाप्य है, और बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने मुझसे लिया भी है, और मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि भैया बहुत फायदा होता है। तो जाप्य का मंत्र का फायदा है उसका, गणधर वलय मंत्र। अरे हर रोज गणधर वलय मंत्र बोल करके सामने पानी मंत्रित करके पी लो, देखो उसकी क्या किस प्रकार से होता है। एक एक मंत्र, नमोकार महामंत्र के बारे में क्या कहूं। खैर, आचार्य यहां पर कह रहे हैं धारणा शक्ति वृद्धिंगत होने के लिए मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होना बहुत जरूरी है। आचार्य भगवान कहते हैं किन्हीं किन्हीं प्राणी विशेष में यह धारणा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि अनेक भवों के पश्चात भी उन्होंने पूर्व जन्मों में जो बात पढ़ी है, जो ज्ञान आत्मसात किया है, वो भी उनको जो का त्यों याद आ जाता है। और इसीलिए मैंने पीडीएफ में ये वाला चित्र लगा दिया, क्योंकि ये साक्षात अनुभव की बात है। पूज्य बड़ी माता जी का मैंने इसमें लगा दिया, बहुत सारे साधु है ऐसे, पर पूज्य बड़ी माता जी का लगा दिया, क्योंकि 90 की उम्र में भी जो करते हो। और माता जी ने जो चीजें इस भव में नहीं पढ़ी है, अब तो खैर ऐसी बात नहीं रही कि कुछ नहीं पढ़ा है, उन्होंने सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ ली है। किंतु जब उनको 1965 में गोमतेश्वर भगवान के सामने बैठकर श्रवण बेलगोला में ऊपर विंध्यगिरी पर ध्यान में अकृत्रिम चैत्यालय मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय के ध्यान में दर्शन हो गए, तब तक माता जी ने अकृत्रिम चैत्यालय के बारे में सोचा भी नहीं था, ना कहीं पढ़ा था तिलोय पद्धति आदि में। और वो ध्यान में माता जी ने गिनती करी अलग अलग प्रकार से, और 458 मंदिर की गिनती हो गई। माता जी ध्यान पूर्ण करके वैसे ही नीचे आ गई, भागते भागते अपने वसतिका में पहुंची है, और वसतिका में पहुंचने के बाद में कहीं से ग्रंथ मंगाया तिलोय पन्नति का, और खोल करके मध्य लोक के जिनालयों की गिनती करी तो 458 बैठ गई। ये माता जी की मेरी स्मृतियां में लिखा हुआ है। ये कहां से आया,
आचार्य देशभूषण महाराज ने उनको व्युत्पन्नमति नाम दिया था, क्योंकि एक वो जो उनको पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित जी आते थे, वो उनको एक सूत्र देते थे, माता जी आगे के 10 सूत्र बना लेती थी। कैसे आता है ये? इस भाव का नहीं है, वो पहले पढ़ा हुआ है। और पहले पढ़ा हुआ विशेष क्षयोपशम जब होता है, पहले पढ़ा हुआ ज्ञान जो का त्यो याद आकर के आपके साथ, और इसीलिए बहुत भक्ति के साथ गोमटसार पढ़ना है। क्यों? अगली देवगति में जाकर सौदरबिंद्र महाराज के दरबार में जब बैठेंगे तो वहां पर पीडीएफ सामने होगी, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा क्या? नहीं होगा। वहां पर गोमटसार जीवकांड की प्रति होगी क्या? उपाध्याय जी की, रतंजन जी, मुख्तार महाराज की? नहीं होगी। तो क्या होगा? वो गोमटसार जीवकांड का ज्ञान कहाँ होगा? हमारे साथ होगा। और साथ में लेके जाने के लिए उस तरीके से पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? अगर हम लोग अभी यहां पर बैठ करके इतनी बार पढ़ने के बाद भी अवग्रह और इहा में गड़बड़ कर रहे हैं, और वहां पर सौदरबिंद्र महाराज अगर प्रश्न करे तो डांट भी देते हैं। सौदर महाराज बहुत जोर से डांटते हैं। हाँ, मतलब तैयारी रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आचार्य भगवान कहते हैं याद आना स्मृति है, किंतु याद रखना धारणा है। याद आना स्मृति है और याद रखना ये धारणा है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।